तो अपने प्रीमियम प्राइस सेगमेंट पर है ना, आज दो फोन है हमारे पास। एक तो है Samsung S25 और एक है OnePlus 15। आज दोनों को साइड बाय साइड थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, चीजें समझेंगे। वैसे कंपैरिजन है ना, थोड़ा ये टाइम स्टैम्प के बाद चालू होगा। मेरा थोड़ा सा थॉट था पिछले वीडियो को लेकर OnePlus 15 और iPhone 17 के कंपैरिजन को लेकर, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इस पे हल्का सा बात कर लेते हैं। अब एक चीज आप पहले समझ के चल लो आगे जाने से पहले, कि जब कंपैरिजन वाली बातचीत आती है ना, तो समझ लो ये कोई एक्स फोन है, एक एग्जांपल के लिए। इसमें कुछ बुराइयां हो सकती है, कुछ अच्छाइयां हो सकती है। तो सिंगल वीडियो के हिसाब से हम लोग वो सारी बातें करते हैं, लेकिन जब कोई कंपैरिजन में चीजें आ जाती है, जब दो चीज को कंपेयर करने बैठोगे, तो ऑफ कोर्स अब जो इसमें बेस्ट चीजें थी किसी फोन के कंपैरिजन के साथ में, वो अलग हो जाती है। तो वहां पर वर्डिक्ट, ओपिनियन और जो सामने देखकर चीजें जो बनती है ना, वो अलग निकल कर आती है। लास्ट टाइम iPhone 17 में हमने बात करी थी, वहां पर मैंने कमेंट नोट डाउन करे थे कि iPhone 15 का डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, बट आपने थोड़ा सा अलग बताया। जितना रिप्लाई हो सकता था मैंने रिप्लाई करा था कि अगर जब कोई फोन सिंगल आपको अच्छा लग रहा है, उसके पॉजिटिव नोट्स हो सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कंपैरिजन में चीजें लेकर आई, तो वहां पर आपको फर्क बहुत पता चलेगा। और आधे लोग तो ऐसे ही कमेंट करके चले जा रहे थे, उन्होंने ना ही कभी फोन एक्सपीरियंस किया, ना ही कभी देखा कैसा लग रहा है एंड वगैरह, वो कुछ नहीं, जो मन में आया बस कमेंट करके चलते गए। और कंपैरिजन में बहुत लोगों की भावनाएं भी मतलब बोलते हैं ना, अलग हो जाती है, क्योंकि कोई एक किसी ब्रांड का कोर फैन है और किसी एक ब्रांड का कोर फैन है। तो मैं वो सारे पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूं कि जब सिंगल चीजें देखते हो तो चीजें अलग होती है, डबल देखोगे, कंपेयर करोगे तो थॉट्स अलग आ सकते हैं। और एक यूजर एक्सपीरियंस सामने करने के बाद में, टेस्टिंग के बाद में ओपिनियन कुछ अलग जरूर बनते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो मेरे थॉट्स होंगे वो भी आपके थॉट्स बनेंगे, वैसा नहीं होगा। आपके पॉइंट्स, आपका यूज के सिनेरियो बहुत अलग हो सकता है, मेरा समझाने का तरीका और कुछ चीजों पे मैंने जो ज्यादा फोकस करा होगा वहां पर कुछ अलग हो सकता है। तो चलो अब स्टार्ट होगा कंपैरिजन Samsung S25 वर्सेस OnePlus 15। अब यहाँ पर जब स्टार्टिंग वेरिएंट देखते हो, दोनों 12GB 256 से मिल जाते हैं। S25 आपको 70,000 में मिलेगा और OnePlus 15 आपको 73,000 में मिलेगा। कलर ऑप्शंस दोनों में अपने हिसाब से मिलते हैं, आप अपना पर्सनल फेवरेट कलर चूज कर सकते हो जैसा आपको लगे। इवन ऑफर्स भी आपको ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन पे आपको अलग अलग मिल सकते हैं। तो मेरा ना यहाँ पर जो पॉइंट देने का सिस्टम भी है ना, शायद से वो भी लोगों को थोड़ा खटक सकता है हल्का सा। अपना थॉट, अपना एक्सपीरियंस समझ के वहां पर रेट डाउन करता हूँ। अब जैसे कि अगर मैं प्राइसिंग को लेकर आप सोचोगे कि S25 3,000 सस्ता मिल रहा है तो इसको पॉइंट ज्यादा जाएगा, ये 3,000 थोड़ा ज्यादा है तो इसको थोड़े कम पॉइंट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक प्राइसिंग वैल्यू के हिसाब से जब फोन की सब चीजों को देखा जाएगा तो वहां पर प्राइसिंग कितना मैटर करेगा, वो सारा चीज है। तो अभी मैं जो प्राइसिंग को लेके नंबर्स दूंगा ना, वो थोड़े से अलग लगेंगे आपको, क्योंकि S25 भले 70,000 का है, बट स्टिल इसे मैं 4 पॉइंट्स दूंगा। OnePlus 15 को मैं 5 पॉइंट दूंगा, और जिसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। अब रही बात लुक एंड बिल्ड को लेकर, तो देखो S25 थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज का फोन है और OnePlus 15 एक ओवरऑल जो यूजर डिमांड करता है वो साइज में फोन निकल कर आता है। रही बात, दोनों में आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है। OnePlus पर आपको बैक साइड में जो मेरे पास कलर, ये सेल्फ हील एजी ग्लास है। अगर इसमें स्क्रैच हो जाते हैं तो एक नॉर्मल हाथ घुमाओगे तो एकदम से नया फ्रेश पीस देखने मिलेगा। और Samsung पर भी आपको ग्लास बैक देखने मिलता है विद गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन के साथ में। Samsung छोटा साइज है तो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसका वेट भी थोड़ा सा कम रहेगा एज कंपेयर OnePlus 15 से। दोनों पर आपको Type-C 3.2 की Gen 1 फास्टर सपोर्ट मिल जाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। Samsung पे 3 माइक है, OnePlus पे भी 3 माइक्स आते हैं। IR ब्लास्टर मिलता है OnePlus पर, Samsung पर आपको IR ब्लास्टर नहीं मिलता। बाकी दोनों पे 2 सिम लगा सकते हो, ई सिम का भी सपोर्ट है। Samsung पर IP68 की मैक्स रेटिंग मिलती है, बट OnePlus पर आपको मैक्स IP66, 68, 69 एंड IP69K की रेटिंग भी है। तो हॉट एनवायरमेंट्स में भी, बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर में भी ये फोन बहुत अच्छी सी IP रेटिंग लेकर आता है। इवन OnePlus पर आपको साइड में अलर्ट स्लाइडर तो नहीं मिलता, बट इनका एक नया बटन है जो है प्लस की, जहां पर आप AI को लेकर टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। इवन एक्स्ट्रा फंक्शंस भी है, जैसे कैमरा ओपन करना, वो सारी चीजें। Samsung पे कोई AI डेडिकेटेड की तो नहीं आता, बट इसके लॉक बटन से आप सिंगल टैप, डबल टैप करके कुछ एडिशनल कैमरा ओपनिंग वगैरह के टास्क कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक थोड़ा सा साइज अलग है और एक अलग साइज में आता है। अगर कोई लोग जो कॉम्पैक्ट में चीजें ढूंढ रहे हैं तो वहां पर S25 है, बट ओवरऑल जो मार्केट डिमांड करता है, जो साइज डिमांड करता है, वो यहाँ पर OnePlus के पास। तो यहाँ पर जो रेटिंग है ना, Samsung को 4 जाएगा और OnePlus को 5 जाने का रीजन है इसकी IP रेटिंग ज्यादा स्टैंडर्ड लेकर आती है, अच्छी। ऑल्सो यहाँ पर आपको एक ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी थोड़ा बेटर है। ऑल्सो यहाँ पर एक प्लस EI बटन भी है जो थोड़ी यूजफुल चीजें भी बनाता है, जो आगे आपको पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से हम इसको थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स देंगे। पावर एंड परफॉर्मेंस में Samsung Snapdragon 8 Elite लेकर आता है, बट अभी का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर जो Snapdragon की तरफ से वो OnePlus में है, Snapdragon 8 Elite Gen 5
और यहाँ पर दोनों 3nm पर आते हैं और सैमसंग पर आपको Adreno 830 मिलता है और इस पर OnePlus पर आपको 840 मिल जाएगा। OnePlus में ना आपको ज्यादा बेटर स्पीड के साथ में स्टोरेज भी आती है, ऑल्सो यहाँ पर रैम भी फास्टर मिलता है जो कि इंडस्ट्री में और ज्यादा बेटर लेकर आता है चीजें। तो जो मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि 3000 रुपया भले ही ये सस्ता है सैमसंग, पर मैंने ज्यादा पॉइंट्स OnePlus को दिए थे। उसका रीजन है आपको ज्यादा फास्टर प्रोसेसर वो OnePlus में मिल रहा है, स्टोरेज भी फास्टर मिलती है, ऑल्सो यहाँ पर रैम भी आपको फास्टर मिल जाता है, आगे कैमरा के फीचर्स और परफॉर्मेंस, 165 हर्ट्ज की गेमिंग और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैंने OnePlus को ज्यादा पॉइंट देना सही समझा था। बाकी लेकिन एक चीज है, सैमसंग पे जो प्रोसेसर है डेफिनेटली वो अच्छा देखने मिलता है। इस फोन की साइज के हिसाब से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो सब कुछ ये जरूर निकाल के देता है। आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो कहीं से भी आती हो वो दोनों के अंदर परफेक्ट चल जाता है। तो उसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा बैटरी और थोड़ी सी परफॉर्मेंस को साइड बाय साइड कंपेयर किया था, दोनों फोन को 100% चार्ज करके और इवन सेम एप्लीकेशन रख के। तो हमने सबसे पहले Antutu बेंचमार्क जब निकाला तो ज्यादा फास्टर स्कोर्स Antutu में फर्स्ट टाइम इवन सेकंड टाइम भी आपको OnePlus में मिल जाएंगे। अभी अगर स्टोरेज के स्कोर्स भी देखते हो OnePlus में आपको 4.1 मिलता है, लेकिन हमने जब बेंचमार्क वगैरह के थ्रू ट्राई करके देखा था थोड़े बेटर स्कोर्स सैमसंग पर आ रहे हैं। और मुझे लगता है अभी के टाइम पे थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन और बाकी सारी चीजों की नीड होगी तो उसके बाद में चीजें और ज्यादा फिक्स हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा होगा कि स्कोर ज्यादा क्यों है, तो देखो मैंने जितना अभी तक समझा है एक और रीजन भी है। जो Antutu बेंचमार्क का जो रीड एंड राइट स्कोर है जो स्टोरेज को लेकर निकालता है वो पुराने फोन्स के लिए अभी ज्यादा बेटर स्कोर दे रहा है जितना हमने अभी रिसेंट टाइम में ट्राई आउट करा था। इवन हमने अदर ब्रांड के फोन भी जो रिसेंटली लॉन्च हुए थे उनके स्कोर थोड़े से कम आ रहे हैं। तो मे भी एक आधा और अपडेट का नीड होगा या तो Antutu को या तो फोन को, तब जाके चीजें और ज्यादा बेटर वे कंपाइल हो सकती है। बट हाँ, दोनों के अंदर आपको इनफ फास्टर स्टोरेज जरूर मिलती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सैमसंग भी अच्छी स्पीड जरूर दे रहा है, गैलरी, ऐप ओपनिंग, फास्टर सब कुछ चीजों को लेकर। और OnePlus में भी तो 4.1 तो डेफिनेटली वो सारी चीजें बेस्ट चल रही है। इवन Geekbench 6K सिंगल कोर, मल्टी कोर, इवन GPU में भी आपको ज्यादा बेटर फास्टर स्पीड्स OnePlus में देखने मिल जाती है, क्योंकि भाई 8 Elite Gen 5 है तो डेफिनेटली वो अच्छे स्कोर ही निकाल के दे रहा है। इवन प्रोसेसर की स्टेबिलिटी को लेकर अगर आप देखते हो, लॉन्ग सेशन परफॉर्मेंस को लेकर, तो OnePlus पे CPU थ्रॉटल 83% का है और सैमसंग पर कॉम्पैक्ट डिवाइस सारी चीजों को मतलब हीट वगैरह थोड़ा सा कम रहेगा, तो वहां पर ये थोड़ा सा 64% के आसपास आ रहा है। तो लॉन्ग सेशन परफॉर्मेंस वाले जब भी टास्क आएगा OnePlus वहां पर आपको बेटर वे में काम करता हुआ दिखेगा। इवन हमने जो 3D मार्क स्टेबिलिटी स्कोर्स आता है वहां पर भी अगर आप देखते हो OnePlus पर 87% का है जबकि सैमसंग पर 52% का है। फिर उसके बाद में 15 मिनट के लिए हमने 4K HDR की वीडियो चलाई और उसके बाद में 4K 60 FPS की 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करी। इवन हमने ना वीडियो रेंडरिंग भी करके देखा था, तो अभी के लिए ऐसा हो रहा था कि सैमसंग थोड़ा फास्टर हो रहा है। और ये ना जब स्नैपड्रैगन 8 Elite आया था ना फर्स्ट टाइम, तब है ना जो पिछला 8 Gen 3 था ना वो रेंडरिंग फास्टर करके देता था। प्रोसेसर के साथ में जो ऐप कंपैटिबिलिटी है वो भी अभी धीरे धीरे होगी और प्रोसेसिंग के साथ में, तब जाके हमको और ज्यादा फास्टर रेंडर स्पीड देखने मिलेगी। हमने अभी के लिए VN एडिटर ट्राई करके देखा था, काइन मास्टर भी ट्राई करके देखा था। बैटरी को लेकर अगर देखते हो और हमने अभी सेम टास्क परफॉर्म वगैरह करे हैं, तो वहां पर अभी कैसा हुआ है, बैटरी उतरी है, कौन ज्यादा चला बेटर। तो उससे जानने से पहले सैमसंग पर 4000 mAh की बैटरी आती है और OnePlus पर जबकि 7300 mAh की एक बड़ी बैटरी आती है। अब इसका सिंपल कंक्लूजन है, ये 2 दिन तक आराम से बैटरी बैकअप देता है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तभी भी। सैमसंग पर आपको दिन में एक बार जरूर चार्ज करने के लिए जाना जरूर पड़ेगा, चाहे आप कॉल्स कर लो, व्हाट्सएप कर लो, मीडिया कंजम्पशन कर लो, आपको चार्जिंग के लिए जरूर जाना पड़ेगा। और चार्जर बॉक्स में अंदर आएगा भी नहीं, जबकि सैमसंग पर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। 25 वॉट चार्जिंग, 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर आपको बेसिकली मिलता है। उसका चार्जर 2000-3000 जो भी आता है वो खरीदो। तो OnePlus पर जबकि आपको 120 वॉट का बड़ा चार्जर मिल जाएगा, तो आप स्पीड भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो चार्जिंग को लेकर है 50% भी अराउंड 15 मिनट में हो जाता है, जबकि सैमसंग 30 मिनट में आराम से लेता है, 30-35 मिनट्स में। दोनों पे वायरलेस चार्जिंग सेटअप है, बट OnePlus में थोड़ा ज्यादा फास्टर देखने मिलता है। और इवन एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह भी आती है, बट यहाँ पर एसेसरीज आपको ऑफ कोर्स दोनों में परचेस करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने एक रीजन भी बताया, आपको खरीदना पड़ेगा सैमसंग पे चार्जर, जबकि OnePlus तो देता भी है। तो बैटरी जो हमने इससे पहले परफॉर्मेंस में चेकआउट करी थी, तो वहां पर जो सैमसंग है वो 50% पर आ गया, सेम टास्क परफॉर्म करे हमने, जबकि OnePlus 66-65% पर बैटरी को लेकर रखा। तो यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स ज्यादा बैटरी बैकअप जो ऑन टेस्ट था और रियलिटी में भी या SOT का मामला भी जब भी रहेगा, OnePlus आपको बैटरी देखने मिलेगा सैमसंग से। तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा बेटर स्कोर्स, चाहे वो परफॉर्मेंस गेमिंग की हो, चाहे नॉर्मल टास्क हो या बाकी सब चीजें हो, भले ऑप्टिमाइजेशन भी अभी थोड़ा सा पीछे है पर वो फिक्स जरूर हो जाएगा जो लास्ट टाइम भी था। तो यहाँ पर मैं OnePlus को 4.5 की रेटिंग दूंगा।
और सैमसंग में मैंने 3.5 पॉइंट दिए हैं। उसका रीजन आपको थोड़ा सा आगे गेमिंग और बाकी अदर सिनेरियोज में पता चल जाएगा। और जो बैटरी बैकअप और एसओडी वगैरह के हिसाब से भी देखते हो तो OnePlus डेफिनेटली पूरे 5 नंबर लेता है। और इसमें जैसे चार्जर भी नहीं आता, एक बार चार्जर आपको दिन में एक बार लगाना भी पड़ेगा, बहुत सारे चीजें हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको कम ही पॉइंट्स दिए S25। और अगर आपको लग रहा है कि S25 प्लस हम यूज कर लेते हैं तो भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट चीजें सेम ही होने वाली थी। S25 प्लस में बैटरी आपको थोड़ा ज्यादा मिलती, जो कि बहुत ही ज्यादा नहीं है, इससे फिर भी कम रहती है। और इवन S25 प्लस में आपको डिस्प्ले बड़ा मिल जाएगा, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह एज इट इज ही है जैसे S25 में है। तो साथ ही साथ आप कंपैरिजन S25 प्लस का भी समझ सकते हो कि उसके साथ में परफॉर्मेंस ये कैसी देता है। अब जो 3.5 पॉइंट्स दिए थे ना मैंने परफॉर्मेंस और बाकी सब चीजों को लेकर, तो मतलब बाकी सब टेस्ट तो ठीक है, बट अगर आप एक गेमर यूजर आते हो तो वहां पर S25 वीक पड़ जाता है। भले ही ये 120 FPS की BGMI पे गेमिंग देता है, पर ये बहुत लंबी गेमिंग और अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते, आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। अगर आप एक डिसेंट गेमर हो, आप अगर आपको टाइम पास गेमिंग करने के लिए फोन चाहिए तब वहां पर ठीक रहता है। तो इतना फिर वो जो 3.5 पॉइंट दिया था ना उसको आप 4, 4.5 ही पकड़े चल लेना। बट मेरा जो यूज के सिनारियो, जो मेरी पब्लिक है या मेरे जो लोग हैं, सॉरी लोग नहीं बोलना, लास्ट टाइम पता नहीं मैंने एक कमेंट में बस मैंने लोग टाइप कर दिया था, पता नहीं एक भाई चिढ़ गए थे कि लोग कैसे बोल रहे हो तुम, मतलब भाई गलत वर्ड तो नहीं दिया था ना, बोला आप व्यूअर्स बोलो, सब्सक्राइबर्स बोलो। अगर ये गलत वर्ड है तो मैं सॉरी भी कह देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। अभी भी मेरे 1.5 मिलियन ही है, अभी मैं इतना ही कहूंगा। अगर 10-15 मिलियन होते तो मैं डेफिनेटली बात अलग करता। तो इसके लिए आप साथ देना। लोग अगर आप लोग नहीं रहना चाहते, आप सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और फैमिली बनना चाहते हो तो भाई एक बार जरूर सब्सक्राइब के बटन पे टैप जरूर कर देना, ताकि ये फैमिली और बड़ी होती रहे। इसको मैं गेमिंग के लिए इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा, भले आप कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हो तभी भी नहीं दूंगा। इससे बेटर आप दूसरे और ऑप्शन ढूंढ सकते हो, और iPhone 17 उसमें से नहीं होगा, मैं कहूंगा सही सिंपल में, क्योंकि 90 FPS गेमिंग देता है, दैट्स व्हाई। आगे देगा भी नहीं 120 को लेकर, मुझे डाउट है उसमें पूरा, तो इसके लिए। बाकी ये है जो OnePlus 15, ये 120 FPS की गेमिंग लाता भी है, करवाता भी है और स्टेबल करवाता है भाई। बाकी इसके अंदर आपको OP गेम फीचर्स भी मिलते हैं, जहां पर 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और टच रिस्पॉन्स को ज्यादा बेटर करना हो गया है, वाईफाई चिप का जो अपग्रेड हो गया वो भी बेटर आता है। ऑल्सो अगर आप 120 के जगह 165 FPS का भी मजा लेना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। वहां पर आपको एडिशनल फ्रेम्स के थ्रू ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स और फास्टर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको OnePlus 15 में मिलता है। इवन वहां पर जायरो डिले भी नहीं आता, जो कि बहुत अच्छा काम किया है OnePlus ने, क्योंकि इस तरीके के जो एडिशनल फ्रेम वगैरह लेकर आते हैं तो बहुत सारे फोन जायरो डिले लेकर आते हैं, जबकि ये वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है OnePlus 15। और पर्सनली मैंने यूज करा है, मैं सही बता रहा हूं, और मेरे अलावा आपको कोई इससे बेटर आंसर नहीं कर पाएगा कि इसका जायरो कितना अच्छा चलता है 165 हर्ट्ज की गेमिंग को लेकर। तो अगर मैं इसकी 120 गेमिंग का एक सिंपल कंक्लूजन दूं तो आप समझ लो 110 से 115 वाली अच्छी गेमिंग कर सकते हो, और 165 वाली FPS की अगर आपको गेमिंग करनी है तो वहां पर आपको 160 to 165 गेमिंग आराम से मिल जाता है। कुछ ही सिनारियो में कभी कभार कुछ 155 जाता होगा, बट वो भी बहुत रेयर होता है। और 165 FPS खेलने पर फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता भाई, फ्रैंकली बोलूंगा तो। जबकि 120 में एक बार भले ही 43 वगैरह टच कर लेता होगा, बट 165 में नहीं कर पाता। अगर आप दोनों फोन में कंटिन्यूस गेमिंग करना चाहते हो, 100 to 0 बैटरी ड्रेन भी अगर मैं बताऊं BGMI को लेकर, तो S25 5.5 घंटे का आसपास का एक्सपीरियंस निकालता है, जबकि OnePlus 8.25 से 8.5 घंटे का एक्सपीरियंस निकाल देता है। कंटिन्यूस गेमिंग आप लॉन्ग सेशन में भाई बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। बाकी दोनों फोन में अपने गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से फीचर्स आते हैं, तो वो ज्यादा आप ढूंढ लेना, बट हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सैमसंग में थोड़े कम ही मिलते हैं, OnePlus में फिर भी है। और सैमसंग पे एक VC चेंबर कूलिंग आती है, बट वो बहुत बड़ी भी नहीं है, डिसेंट है। जबकि OnePlus पर आपको एक 360 क्रायो वेलोसिटी VC चेंबर कूलिंग मिलती है, तो ज्यादा बेटर थर्मल्स, बेटर लॉन्ग सेशन गेमिंग, 120 और 165 FPS की गेमिंग आप इसमें कर सकते हो। और BGMI के अलावा अगर आप कोई गेम खेलते हो, जैसे जेंशिन इंपैक्ट हो गया या फिर COD मोबाइल हो गए, वो सभी गेम आप इसके अंदर बेस्ट FPS के साथ चला सकते हो। इसमें थोड़ा गर्म हो जाएगा। बाकी नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी में दोनों ही अच्छे हैं, बस OnePlus पे आपको बेटर ब्लूटूथ मिल जाता है, Samsung पर आपको NFC भी है, प्लस Samsung वॉलेट आता है, ट्राई बैंड सपोर्ट दोनों में है, 5G प्लस का सपोर्ट आपको OnePlus में मिलता है। Samsung पे मैंने प्लस तो कभी देखा नहीं है फिलहाल, मैं सही बोलूं तो। और वाईफाई के थ्रू भी ट्राई करके देखा था, तो वहां पर भी थोड़ा बेटर स्टेबल Samsung लेकर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक आधा अपडेट की और नीड है OnePlus को, फिर और ज्यादा फास्टर एक्सपीरियंस जरूर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि ये स्लो चलता है भाई, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा चलता है, एकदम फास्ट, एकदम तगड़ा एक्सपीरियंस निकाल लेता है। और इवन सेंसर हो गया, एम्बिएंट सेंसर हो गया, सब कुछ आपको दोनों पे अच्छी तरीके से मिलता है। Samsung पर आपको इन डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और वहीं पर OnePlus पर भी सेम 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। Samsung पर आपको नॉक्स वॉलेट, नॉक्स सिक्योरिटी वगैरह के एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल दोनों का एक्सपीरियंस ही नेटवर्क कनेक्टिविटी, कॉल्स वगैरह में ईयरपीस को लेकर
बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। एज सच कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही मक्खन चलते हैं। और अभी के लिए नेटवर्क पे हमने 0.5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स सैमसंग को दिए हैं। अभी डिस्प्ले की बात करोगे तो जैसे मैंने कहा साइज में डिफरेंस है। एक कॉम्पैक्ट साइज में आता है 6.2 इंचेस में और OnePlus 6.78 इंचेस में आता है। FHD प्लस है, एमोलेड है, 3200 टच सैम्पलिंग रेट आता है इंडस्ट्रीज का और 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट वो एवरेज सिनेरियो पे नहीं चलता, मोस्ट ऑफ 120 चलता है। पीक ब्राइटनेस वगैरह के नंबर हो गए वो भी सब अच्छे हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में OnePlus थोड़ा ज्यादा बेटर है। बेजल्स भी बहुत कम मैं कहूंगा OnePlus पर आते हैं और इवन यहाँ पर कोई दोनों फोन पर कोटिंग भी नहीं है रिफ्लेक्शन वगैरह को लेकर। बाकी दोनों फ्लैट है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन है। इवन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का HDR वाला पार्ट है वो भी दोनों में सेम है। पिक्चर क्वालिटी भी ऑलमोस्ट मुझे दोनों में सेम लगी। बस अगर जिसको कॉम्पैक्ट चाहिए जैसे मैंने कहा वो सैमसंग, और जिसको एक अच्छा कंफर्टेबल साइज चाहिए वो OnePlus लाता है। और स्पीकर में भाई मुझे ऐसा सिंपल में कहूंगा बहुत अच्छा लाउडर एक्सपीरियंस के साथ में आपको OnePlus मिल जाता है। सैमसंग डिसेंट रहता है। तो मल्टीमीडिया ब्राइटनेस वगैरह सब चीजों को लेकर देखते हो तो एक पॉइंट बस मैं एक्स्ट्रा ज्यादा दूंगा, वो होगा OnePlus को। अब UI एंड OS को लेकर बात करोगे तो One UI 8 मिलता है और वहीं पर आपको Oxygen OS 16 मिलता है। अब मेरा क्या लेकिन मानना है ओवरऑल UI एक्सपीरियंस और OS को लेकर सैमसंग भाई डेफिनेटली अच्छा OS एक्सपीरियंस देता है। इवन अच्छा कस्टमाइजेशन वगैरह भी बहुत टन्स ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं और एनिमेशंस भी अच्छे हैं। बट OnePlus का जो Oxygen OS है जो अच्छी खासी कस्टमाइजेशन फास्टर एक्सपीरियंस के साथ में आता है और इंडस्ट्री में इसका भी एक नाम है Oxygen OS का। तो दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा है। मैं सिंपल कहता हूँ सैमसंग का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको भी पता है, और OnePlus का भी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी से आता है। मतलब आपने भी यूज करा होगा रिसेंट टाइम में। फास्टर एनिमेशन और बेटर इवन वॉलपेपर कस्टमाइजेशन हो गए जो नए निकल कर आए हैं। छोटी छोटी चीजों में न्यू फ्लक्स थीम्स हो गई, इवन न्यू लाइट कंट्रोल हो गए, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन हो गई और टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन आपको इनसाइड मिल जाती है जिस तरीके से सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर दोनों को ही सिमिलर सेम 5 पॉइंट्स दूंगा। और AI की बात करोगे उसको अगर अलग रखते हैं तो देखो सैमसंग भी AI में बहुत ज्यादा मास्टर कर चुका है। बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर भी। सर्कल टू सर्च हो गया जो कि दोनों में है, और भी यहाँ पर जितने यूजफुल चीजें हैं AI को लेकर सैमसंग तो लाता है, बट OnePlus में भी वो सारी चीजें फुलफिल करके मिलती है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा AI Mind Plus बटन मिलता है जिसकी वजह से और चीजें ज्यादा बेटर रहती है। जैसे कि आपने कोई टास्क बनाना है या कोई स्क्रीनशॉट पे अगर आपका समरी है वॉइस नोट के थ्रू डिस्क्राइब करना है और आपकी जो लाइफ में चीजों को और ज्यादा बैलेंस एंड कस्टमाइज करना है तो इस बटन के थ्रू चीजें बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाती है। तो मैं इतना कहूंगा कि आपको AI में यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां पर भी कोई नहीं है OnePlus में, बट यहां पर एक एडिशनल बटन है तो उस वजह से इवन थोड़े से इस बटन की वजह से मैं 0.5 एक्स्ट्रा पॉइंट OnePlus को दूंगा। बाकी देखो कैमरा एक्सपीरियंस में देखते हो तो मैंने अभी दोनों फोन को जितना साइड बाय साइड एक्सपीरियंस करके देखा है, मेन दोनों पर आपको 50 MP का कैमरा मिलता है। टेलीफोटो लेंस आता है सैमसंग पे सिर्फ 10 MP का, बट जबकि OnePlus पर आपको 50 MP मिलता है। हालांकि OnePlus में जो कैमरा सेंसर्स है वो सैमसंग का ही आता है, जस्ट बता दूं। वैसे मार्केट में बहुत सारे सेंसर्स वगैरह सैमसंग ही प्रोवाइड करता है, इवन डिस्प्ले वगैरह भी। और अल्ट्रा वाइड में भी देखोगे तो OnePlus के पास ज्यादा बेटर नंबर है, इवन सेल्फी में भी बहुत ज्यादा बेटर नंबर है। देखो मैं यहाँ पे कैमरा को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बट फ्रेंकली एडवाइस कर रहा हूँ अगर आपको मेन कैमरा पर नॉर्मल एक्सपीरियंस अगर आप देखते हो, आपको ज्यादा कैमरा पे इतनी चीजें नहीं समझनी होती है, तो दोनों ही कैमरा आपको अच्छा लगने वाले हैं। पर अगर आपको सच में जानना है कि इन दोनों में से बेस्ट कैमरा किसका है, तो मेरा क्लियर आंसर होगा OnePlus। आपको ज्यादा बेटर जूम मिल जाता है, बेटर डिटेलिंग के साथ में, बेटर प्रोसेसिंग के साथ में, क्योंकि सैमसंग है ना पिछले टाइम का ही कुछ चीजें यूज करके बस थोड़ा बेटर कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट जो एडवांस देने की बात आएगी तो वहां पर OnePlus है। इवन आप पोर्ट्रेट फोटोज को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो OnePlus आपको ज्यादा बेटर एक आई कैचिंग, मतलब जो आंखों की बोलते हैं ना देख के पसंद आ जाए चीजें, वो निकाल के देता है। इवन डे लाइट लो लाइट परफॉर्मेंस भी आपको OnePlus पर ज्यादा बेटर मिल जाएगी। अल्ट्रा वाइड वाली भी बातचीत में भी OnePlus ज्यादा बेटर आउटपुट निकाल देगा, और इवन सेल्फी में भी और इवन प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस के बाद में भी OnePlus आपको ज्यादा बेटर कैमरा प्रोवाइड करता है। और इवन वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात करोगे तो दोनों पर आपको 4K रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाता है, डॉल्बी वगैरह का सीन जो भी रहेगा वो सारा सब कुछ है। OnePlus पर आपको 8K 30 मिलता है, बट वो करता तो नहीं है कोई ज्यादा शूट, बट 4K 120 शूट करने मिल जाता है जो बहुत लोगों के काम में भी आएगा। और ओवरऑल बेसिक कैमरा के हिसाब से अगर ढूंढते हो कि भाई सिर्फ नॉर्मल घर के फंक्शन ही शूट करने हैं, दोनों ही अच्छे हैं, पर थोड़ा ज्यादा बेटर एडवांस कंट्रोल आपको OnePlus में देखने मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं, बट 0.5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं OnePlus को दूंगा। तो पहले तो जो मैंने सब पॉइंट्स दिए उनको अगर कैलकुलेट करोगे तो वहां पर प्राइसिंग, बिल्ड, परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, नेटवर्क, डिस्प्ले, UI OS, AI, कैमरा, ओवरऑल सब चीजों के हिसाब से देखते हो तो ज्यादा बेटर पॉइंट्स आपके सामने
वन प्लस लेकर आता है। और इस कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से, मेरे थॉट्स, मेरी टेस्टिंग, मेरे रिव्यू के हिसाब से वन प्लस ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन बनता है। कि अगर आपको एक फुल फील फीचर्स लोडेड फोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो, बाकी सारी चीजें, बैटरी और सब कुछ वगैरह देखते हो, तो वहां पर वन प्लस 15 अच्छे एक्सपीरियंस निकाल लेता है। और रही बात, सैमसंग उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको बस फोन चाहिए, ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए और फीचर्स भी अच्छे आ जाए। तो कुछ चीजों के लिए सैमसंग भी डेफिनेटली बेटर आता है और मैंने मेरा टेस्टिंग करने के बाद ओपिनियन दिया है। और जिस दिन कोई कोलैब वीडियो होगा तो वहां पर अनाउंसमेंट जरूर हो जाएगी। मेरे थॉट से देखो, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको एग्री करना है पूरा, आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर रख सकते हो, जहां पर गलत है वहां पर बात कर सकते हो, कमेंट में बात कर सकते हो। तभी तो यूट्यूब पे कमेंट सेशन बना है। कमेंट्स में कुछ और बात रहेगी तो जरूर करो, हम वहां पर भी बात करेंगे। और एक अगला कंपैरिजन इसका मुझे पता है आपको किसके साथ चाहिए और उसका टेस्टिंग अभी भी स्टिल चल रहा है, काम चालू है, तो थोड़ा सा टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा। वर्सेस iQOO 15 के साथ में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आपके कोई ऐसे रिक्वायरमेंट है, कुछ और चीजें आपको जाननी है जो इस वीडियो में स्टिल मिस आउट है, कमेंट में पूछ लेना, मैं उस कंपैरिजन वीडियो में वो चीजें ऐड कर दूंगा। बाकी सब्सक्राइब करके जाना। 1.5 मिलियन की इस लोगों की फैमिली को हमको बड़ा बनाना है। जो लोग थोड़े से कमेंट में ऑफेंड हो गए थे इतने से वर्ड के लिए, बस क्योंकि मेरे मन में कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसे गलत बात नहीं थी। बाकी भाई आपका ही भाई हो, कुछ गलती होगी, कुछ भी होगी, आपको ही माफ करना है, आपको ही समझाना है मेरे को कमेंट में, या चीजें जैसे भी सही लगे। पर जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं आपके सामने बेस्ट और चीजें सही लाए। बाकी यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। होप सो बहुत लोग समझे होंगे मेरे थॉट्स को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।